दोपहर पहलगांव की शांत बेसरन घाटी जब दहल उठी, जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार ने वहां मौजूद सैलानियों को एक डरावने सपने में बदल दिया। हमले में 26 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन इस खूनी खेल की गूंज सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं रही। इसकी गूंज दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनाई दी। एक तरफ केंद्र सरकार ने इसे क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म का नया चेहरा बताया, वहीं विपक्ष ने इसे सुरक्षा एजेंसियों की घोर नाकामी करार देते हुए सरकार पर तीखे सवाल दागे। पुलिस सूत्रों की माने तो वहां ये हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि महीने से इसकी योजना बनाई जा रही थी। 4 आतंकियों की इस टीम में 2 पाकिस्तानी आतंकी सूमा और अली शामिल थे, जिनकी घुसपैठ की पुष्टि खुफिया एजेंसी ने की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों को सुरक्षा के चलते आतंकियों ने छोड़ दिया, तो बेसरन घाटी ही उनका निशाना क्यों बनी? इसके जवाब में सुरक्षा बलों का कहना है कि बेसरन घाटी एक सॉफ्ट टारगेट थी, पर्यटकों से भरी लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कमजोर। अमरनाथ यात्रा के मेन रूट से हटकर होने के चलते यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम थी। बस यही कमजोरी आतंकियों के लिए मौका बन गई। 19 अप्रैल को इस घाटी की रेकी हुई और 22 अप्रैल को दोपहर 2:28 पर हमला कर दिया गया। लेकिन इस हमले ने सिर्फ खौफ नहीं फैलाया, बल्कि राजनीतिक बयानबाजियों की आंधी भी ला दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, जब हर बार कश्मीर में हालात सुधरने के दावे होते हैं, तभी ऐसे हमला क्यों होता है? वहीं भाजपा ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बताया और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में विपक्ष को सेना और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि देश को कमजोर दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कश्मीर की स्थानीय पार्टियां पीडीपी और एनसी भी मैदान में उतर आई। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि आखिर OGW नेटवर्क को समय रहते क्यों नहीं तोड़ा गया और क्या ये हमला सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का संकेत नहीं देता? उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा, बेसरन जैसे इलाकों में भी अब हमले होने लगे हैं। ये दर्शाता है कि हालात काबू में नहीं है, सिर्फ प्रचार में है। इस बीच कोगरनाग और डोरू के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, लेकिन बाकी 2 अभी भी फरार हैं। जंगलों में ड्रोन और थर्मल इमेजिंग से खोज की जा रही है और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के इलाकों में आग भी लगाई ताकि आतंकी छिप ना सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हमले के पीछे सिर्फ आतंकवाद की सोच है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है? क्या चुनावी मौसम में कश्मीर को फिर से सियासी मोरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? जो भी हो, बेसरन घाटी में बहाखून अब सिर्फ खुफिया विफलता का नहीं, सियासी शय और मात का भी हिस्सा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।